हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा, हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा, सबसे बेगाना है ए प्यारे शनासा तेरा, सबसे बेगाना है ए प्यारे शनासा तेरा। मोहतरम अहिबा, लड़की के लिए ये मंजर बहुत अजीब था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आरिफ शेख। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत वाक़ये की तरफ रुख करेंगे। मुल्क शाम में 3 भाई रहते थे जो बड़े जरी और बहादुर थे। हमेशा अल्लाह की राह में जिहाद किया करते थे। एक मर्तबा रोमियो ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अपने ईसाई बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने कहा कि तुम मजहब इस्लाम को छोड़ दो और ईसाई बन जाओ। तीनों ने बेक जुबान कहा कि यह हरगिज नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा कि अगर तुम मजहब इस्लाम को छोड़कर ईसाई बन जाते हो तो हम तुम्हें अपनी सल्तनत अता करेंगे और अपनी बेटियों से तुम्हारी शादी भी कराएंगे। मगर मुजाहिदीन इस पर भी राजी ना हुए। अब बादशाह ने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने कितना ही प्यारा जवाब दिया कि गुलामाने मोहम्मद सर कटाने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद सर कटाने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदीन का ये जवाब सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि 3 डेगों में जैतून का तेल खोला जाए। जब तेल खोला गया तो उन मुजाहिदीन को डेगों के पास लाया गया और एक मर्तबा फिर पूछा गया कि तुम्हें खूब सोच लो कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इस खोले हुए डेग में तुम डाल दिए जाओगे, गरम तेल के खोले हुए डेग में तुम डाल दिए जाओगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। मुजाहिदीन ने कहा कि हमारा जवाब आखिरी सांस तक यही रहेगा कि हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। तीनों ने बेक जुबान या रसूल अल्लाह पुकारा और बड़े भाई को या ईसाइयों ने खोलते हुए तेल में डाल दिया। उसके बाद दोनों भाइयों से पूछा गया कि अब भी तुम्हारे पास मौका है, तुम सोच लो, अगर तुम नहीं मानोगी हमारी बात तो तुम्हें भी तेल में डाल दिया जाएगा। मगर बड़े भाई का ये अपने आंखों से ये अंजाम देखते हुए मुजाहिदीन अब भी अल्लाह की राह में जान देने के लिए तैयार थे, शहीद होने के लिए तैयार थे। जब ईसाइयों ने मंझले भाई को भी खोलते हुए तेल में डाल दिया और छोटे भाई की उभरती हुई जवानी देखकर वजीर ने बादशाह से कहा कि आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम एक तरकीब से निहायत आसानी के साथ इसे ईसाई बना लेंगे। बादशाह ने उनको वजीर के सुपुर्द कर दिया। वजीर ने उस मर्द मुजाहिद को एक मकान में बंद कर दिया और अपनी हसीन लड़की को, अपनी खूबसूरत लड़की को उनको बहकाने के लिए, मर्द मुजाहिद को बहकाने के लिए मुकर्रर किया। जब ये लड़की रात को कमरे में दाखिल हुई तो वो नौजवान, वो मर्द मुजाहिद रात भर नफल नमाजें पढ़ता रहा और नजर उठाकर उस हसीना की तरफ देखा भी नहीं, और देखता भी कैसे जिन निगाहों ने हुस्ने मुस्तफा को देख लिया, वो निगाहें भला किसी और की तरफ कैसे उठ सकती थी। कि हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा, हूर पर आंख न डाले कभी शैदा तेरा, सबसे बेगाना है ए प्यारे शनासा तेरा, सबसे बेगाना है ए प्यारे शनासा तेरा। मोहतरम अहिबा, लड़की के लिए ये मंजर बहुत अजीब था कि जिसकी एक झलक देखने के लिए दुनिया बेताब है, ये कैसा नौजवान है कि इसकी तरफ एक नजर भी नहीं डालने के लिए तैयार है। सुबह हुई तो नाकामी के साथ जब वो घर आई तो अपने बाप को बताया कि आज उसकी
عبادت کی کوئی رات تھی، مگر اسی طرح 40 راتیں گزر گئی اور وہ نوجوان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ آخر کر وہ لڑکی اس سے خود متاثر ہو گئی اور کہنے لگی، اے پاک باز نوجوان، اے پاک باز نوجوان، تو کس کا شیدائی و فدائی ہے کہ تو میری طرف ایک نظر اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، میں مصطفیٰ کا نام جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی وقت لڑکی صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو گئی اور استبل سے 2 گھوڑے لائی اور رات کے ہی وقت دونوں وہاں سے فرار ہو گئے۔ کچھ دور آگے گئے تو گھوڑوں کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ کیا دیکھتے کہ نوجوان کے وہی دونوں بھائی تھے جو گھولے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے۔ وہ قریب آئے اور ان کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ بھی تھا۔ بھائی نے جب اس مرد مجاہد نے اپنے بھائیوں کا حال پوچھا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہی تیل کا غوطہ تھا، اس کے بعد ہم فوراً جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ محترم احبہ، اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے مرتے نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے والے مرتے نہیں ہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوا کہ یا رسول اللہ پکارنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک ہوتا تو یہ نوجوان جنت الفردوس میں نہیں پہنچتے اور فرشتوں کا ایک گروہ بھی ان کے ساتھ نہیں آتا۔ محترم احبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، وعمل صالحہ وعمل حسنہ سے نوازے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔